श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। एक छोटी सी लीला यहाँ से सुनाती हूँ आपको। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। महाराष्ट्र में एक स्थान है डोमेग्राम, डोमेग्राम की लीला है। सभी लीलाओं का कुछ ना कुछ भगवान का उद्देश्य होता है जो हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लीलाओं को तो सुन लेते हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन उसके उपदेश को ग्रहण नहीं करते। तो जब तक तुम्हें वो लीला याद आती है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे जीवन में थोड़ा सुख आएगा, बाकी वही जो पुराने दुखों की छाया है वो तुम्हें घेर के तबाह करेगी। क्योंकि तुम जो बताया गया है उसके ऊपर चलने के लिए राजी नहीं हो। चलने के लिए किस पर राजी हो? जो तुम्हारा मन कहता है ना। तुमने मन को ही सब कुछ बना रखा है कि मन ही जो है मेरा सब करता धरता है। मैं अपने मन को खुश रखूं तो उससे मुझे सब कुछ मिलेगा। सब काम जो है मनमाने ढंग से करते हैं, मन को खुश करने के लिए करते हैं। अपने मन को खुश करेंगे तो जाहिर है अपनी पत्नी के मन को भी खुश करेंगे, पति के मन को खुश करेंगे, बच्चों के मन को खुश करेंगे, समाज में लोगों के मन को खुश करेंगे, रिश्तेदारों को खुश करेंगे। आज तक तुमसे कभी कोई खुश रहा है? आज तक मुझे बता दो, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि भाई जी मैंने इतने लोगों के साथ समय व्यतीत किया, ये एक व्यक्ति है जो मेरे से सदैव खुश रहता है। बताओ मुझे, उसमें तुम्हारे पेट के निकले हुए भी हैं, बताओ है कोई एक भी? बता दो मुझे, दम है तो बताओ। एक भी है, लेकिन फिर भी सीखते हो कुछ नहीं। ये जो लातें पड़ रही है ना मेरे पेट में और मेरे सिर पे जो जूत बरस रहे हैं, अरे भाई जी मेरे अपने ही तो हैं, मेरे अपने ही तो मार रहे हैं, बाहर के थोड़ी हैं कोई, मेरे अपने ही तो हैं। तो वो जूत बरसने बंद हो जाएंगे, पेट पे लातें पड़नी बंद हो जाएंगी। इसलिए दुर्गति निश्चित रहती है, क्योंकि हम अपनी गति के खुद ही इच्छुक नहीं है। इसमें दूसरे किसी का 0% भी रोल नहीं है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी हमारी मूर्खता ऐसी है कि हमारी उंगली कहाँ उठती है? अपने दुखों के लिए हमारी उंगली कहाँ उठती है? हमारी एक उंगली उठ के दूसरों की तरफ जाती है, और ये 4 उंगलियां ये किधर इशारा कर रही हैं? ये भी बाहर जा रही हैं। ये कह रही हैं 80% प्रॉब्लम यही है, इधर देख ले। वो कह रहे नहीं, मैं तो किसी के साथ बुरा करता ही नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन हूँ भाई जी। मैं ना बिल्कुल किसी का ना बुरा सोचती हूँ, ना बोलती हूँ, ना करती हूँ। अरे तुम बोलते नहीं हो, करते नहीं हो, तो तुम्हारे साथ बुरा कैसे हो रहा है? ये पागल बैठे हुए लोग समझने वाले। पागल बैठे हुए।
इसलिए जो भगवान ने बता दिया है कि जो बुरे कर्म करोगे उसी का परिणाम है दुख, बाहर से नहीं आता कहीं से। हमारे ही जो किए हुए हीन कर्म हैं उसके कारण हमें दुख आता है। और हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जिसको समाज अच्छा कहता है, जिसको पुण्य रूप क्रियाएं कहा जाता है। पुण्य रूप क्रियाएं समझ आती हैं? भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, कहीं पर प्याव लगा देना, कहीं पर कोई पेड़ लगा देना, उसकी छाया में कोई बैठे आके, बीमार है तो दवाई दे देना। ये क्या क्रियाएं हैं? ये पुण्य रूप क्रियाएं हैं। यानी किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को सुख पहुंचाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुख आएगा, निश्चित आएगा। और दूसरों को कष्टित करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा ही नहीं। और कितने भी काम कर लो, जब तक अपना सुधार करके दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना और हाथ पैरों से दूसरों का बुरा करना, जब तक ये काम नहीं छोड़ते आप जिंदगी में कभी भी सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपने को सुखी करने का सोचा हुआ है। चाहे वो दूसरों को दुख पहुंचा के हो, या दूसरों को परेशान करके हो, या दूसरे साले जाए भाड़ में, मैं तो मौज मस्ती करता हूँ। आएगी जीवन में कभी मौज मस्ती? आ सकती है? नहीं आ सकती। उसका सिद्धांत ये है कि हम सबका परम पिता परमात्मा एक ही है। हम सब उसी की संतान हैं और उसकी एक संतान से तुम खून खा रहे हो, एक संतान का तुम बुरा सोच रहे हो, उसके बारे में बुरे विचार ला रहे हो, उसके बारे में जबान से बुरा बोल रहे हो और हाथ पैरों से बुरा कर रहे हो, तो तुम्हारा अच्छा हो सकता है? कभी भी? कभी भी हो सकता है? सैद्धांतिक तौर से नहीं हो सकता, इसलिए कष्ट आते हैं। तो ये मत समझ लेना कि कोई तुम्हें कष्ट दे रहा है बाहर से तुम्हारे। क्या भगवान चाहता है कि तुम यहाँ आकर के दुख भोगो? क्या भगवान की मंशा है जी? उसने इसलिए हमें पैदा करके भेजा कि साला इनको ना प्रताड़ित करता हूँ। भगवान चाहता है कि कोई दुख भोगे? भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कोई भी दुखी हो। वो तो सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। उनकी बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति किसी भी योनि में हो वो दुख भोगे। अब आ जाते हैं कोई देवी देवता। कोई देवी देवता चाहते हैं अपनी तरफ से कि आप दुखी हो? अपनी तरफ से कोई चाहता है देवी देवता? क्या उसका ये एजेंडा है कि मैं इसको पकड़ के इसको दुखी करूं? है क्या उसका एजेंडा? बिल्कुल नहीं। तीसरा, तुम्हारे माता पिता हैं जिनके साथ रहते हो। तुम कितने भी उल्टे सुलटे काम करो, तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम दुखी हो? चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी पत्नी चाहती है कि दुखी हो? या उनके पति चाहते हैं कि पत्नी दुख में हो? चाहता है कोई भी? तुम्हारे बच्चे चाहते हैं कि तुम दुख में रहो? तुम्हारे रिश्तेदार चाहते हैं कि तुम दुखी हो? चाहते हैं कोई? कौन चाह रहा है कि मैं दुखी हूं? कौन चाह रहा है और कौन हो रहा है?
कौन चाह रहा है कि मैं दुखी हूं? आप स्वयं चाह रहे हैं कि मैं दुखी हूं और आप दुखी हैं, क्योंकि आपने मान रखा है कि बाहर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुझे दुखी देखना चाहते हैं। आपने ऐसा मान रखा है कि वो मेरे से ना, मेरे पैसे से जलता है, वो मेरे मकान से जलता है, वो मेरे किसी और चीज़ से जलती है या जलता है। ये किसने बिठा रखा है? हाँ? किसी बाहर वाले ने बिठा रखा है? ये तुम्ही ने बिठा रखा है। ये तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो धारणाएं हैं, जो तुम्हारा जीवन चलाती हैं, उन्हीं को तुमने दूषित कर रखा है। अब वो दूषित होंगी तो उसकी बदबू तो सब तरफ फैलाएंगे ना, इसलिए जीवन में दुख आता है। विचारों को शुद्ध कर लो। वो कैसे किया जाए? सबसे पहले अपने बारे में गलत विचार छोड़ दो। अपने बारे में ही हमने इतने गलत विचार पाल रखे हैं जिसका किसी को कोई पता नहीं है, और उस गंदगी से प्रेरित होकर हम दूसरों के बारे में भी गलत विचार और गलत धारणाएं बना के अपने अच्छे जीवन को, जो आनंद के लिए, जो मौज मस्ती के लिए मिला था, उसका हमने क्या बना रखा है? गतावा बना रखा है अपने जीवन का। जो गाय भैंस को डालते हैं ना, वो गतावा बना रखा है। और उसकी जिम्मेवारी हम खुद नहीं लेते। जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल रखी है? किसी और के कारण जो है ना, मेरी जिंदगी की ये दुर्दशा है। मतलब वो ठीक हो जाए तो मेरा भी जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वो कभी ठीक होता है या होती है? वो कभी कोई ठीक नहीं होता, कभी कोई ठीक नहीं होती। तुम करते 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 उनको ठीक करते करते अपनी उम्र गुजार दोगे, और वो भी आपको ठीक करते करते अपनी उम्र गुजार देंगे। और आप में इतना रत्ती भर भी कोई डेंट पड़ता है? रत्ती भर भी तो उन पे कैसे पड़ जाएगा? मतलब इतना भी नहीं सोचते कि जो दूसरा कह रहा है वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं जो कह रहा हूं या कह रही हूं वो दूसरा कब तक मानने के लिए तैयार रहेगा? इतना भी सोच नहीं आती। इसलिए इतना उत्तम जीवन भगवान ने दिया हुआ है और मनुष्य योनि में तुमको पैदा किया हुआ है। तुम्हारी आंखें, नाक, हाथ, कान, शरीर सब स्वस्थ हैं। स्वस्थ शरीर दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है सोचने के लिए, विवेक दिया हुआ है। उसके बाद में अपनी सोच के कारण तुमने अपने जीवन को क्या बना रखा है? नर्क से भी बदतर बना रखा है। कैसे पता चलेगा? अपने घर की हालत को देख लो, अपने परिवार को देख लो, अपने पड़ोसियों को देख लो, अपने रिश्तेदारों को देख लो, अपने संबंधियों को देख लो, उन सबसे पूछ लो उनका तुम्हारे बारे में क्या विचार है। अब वो सारा कुछ बता देंगे। पर ये सच्चाई को कोई भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि सच्चाई को देखना बहुत मुश्किल है। जब सभी संबंधों की सच्चाई सामने आ जाएगी, हालांकि सच्चाई सबको पता होती है। तुम्हारे चाहे 500 भी रिश्तेदार हों, 500, 1000 भी हों, तुम्हें हर एक रिश्तेदार के बारे में तुम्हें मालूम है ये नहीं कि उनके तुम्हारे प्रति कैसे भाव है? मालूम है ये नहीं? हाँ में जवाब है तो हाथ खड़ा करो।
ऊंचा हाथ खड़ा करो। सबको पता है ना तुम्हारे सब रिश्तेदार कैसे हैं, पता है ना? हाँ। अब तुम सोचते हो कि तुम्हें उन सब के बारे में पता है, तो क्या उनको भी तुम्हारे बारे में पता है या नहीं? पता होगा ना, बिल्कुल। तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ऊपर से क्या करते हैं? एक ढोंग का जीवन जीते हैं, एक पाखंड का जीवन जीते हैं। जिनको देखना भी पसंद नहीं करते, उनके बारे में कहते हैं कि मैं कितने दिन से आपके बारे में सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए आपसे फ़ोन पे बात नहीं हुई। और मैं इनको भी कह रही थी, इनको यानी अपने पति को, इनको भी कह रही थी कि उनको फ़ोन लगाओ, बहुत दिन हो गए। ये कब कहते हैं? उनके आने पर कहते हैं। और वो चले जाते हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में रोने बैठते हैं, क्योंकि 1000-2000 रुपया तो निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कुछ उनको लिए खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, कुछ ढोंग पाखंड करेंगे। ढोंग पाखंड करोगे तो फिर वो सब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उनको जाते वक्त कुछ दोगे भी, हैसियत हो या ना हो फिर भी दोगे। क्यों देते हो? प्रेम है बड़ा उनसे? नहीं, वो मेरी नाक ना कटवा देखें। जा करके 10 लोगों में वो बताएगी कि जो है इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो अपने अहम को बचाने के लिए ये सारे काम हम करते हैं। ये सारा झूठ है, ये छल है, कपट है, ढोंग है, पाखंड है। इसमें से कभी भी तुम्हें शांति मिल सकती है? कभी भी? और करते क्या हो सारा दिन? यही करते। इसलिए तो जो है हालत खराब रहती है। क्यों नहीं आता आनंद जीवन में? ऊपर से तुम कहते हो तुम भगवान के भक्त हो। ऐसे होते हैं? ऐसे होते हैं भगवान के भक्त? हैं जी? ऐसे होते हैं? अधिकतर जो भी दोष हैं, हमारे जो गुनाह हम करते हैं या जो गलत काम हम करते हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, वो हम अपनी वाणी से करते हैं, अपनी जुबान से बोल के। एक जुबान को सुधार लिया जाए तो आदमी बहुत सारे पापों से और दोषों से बच सकता है। ज़बान खाली बोलने का काम नहीं करती, वो आपको पदार्थों के पीछे भटका के वैसे भी खराब करती है, आपके संयम को तोड़ती है और सब प्रकार के दुष्कर्म करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। जो पदार्थों का लालची है, पदार्थों का भोगी है, उसको पदार्थ खाने के लिए मिले तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और सारी इंद्रियां जो हैं और इंद्रियां, उन सब के ऊपर राज करने वाली यही एक है, जुबान। आंखें भी हैं, कान भी हैं, हाथ पैर भी हैं और भी ज्ञान इंद्रियां हैं, पर सबसे खतरनाक कौन सी है? जीवा इंद्रिय। और अधिकतर दोष जो हम कमाते हैं, जो गलत काम हमसे होते हैं, उसके पीछे हमारी सोच होती है और सोच के अनुसार हम बगैर सोचे समझे गलत चीज़ हमारे मुंह से निकल जाती है। निकालना चाहते हैं क्या? कोई भी आदमी निकालना चाहता है क्या गलत चीज़ अपने मुंह से? इसका मतलब कि सोच समझ के अगर कोई बोले तो कोई भी किसी को गलत बात नहीं बोल सकता।
ये कब होती हैं सारी बातें? जब आपने बगैर सोचे समझे बोल दिया। तो पहला सिद्धांत है, जब भी कुछ बोलने का मन हो, आधे मिनट के लिए रुक जाओ, आधा मिनट सिर्फ। वो जैसे आप प्रेशर कुकर में बनाते हो ना, सीटियां आनी शुरू होती हैं। अब सीटी आ गई, इसका मतलब काम खत्म हो गया। वो सीटी बजाए इतनी जोर से, उसमें प्रेशर बढ़े, उससे पहले आपने आधे मिनट में ब्रेक ले लेना। 3 लंबी गहरी सांस लेनी है। उसके बाद जो भी आप बोलना चाहे बोल दो। मुझे बताओ कि सोच समझकर 2-3 श्वास का भी फर्क पड़ जाए, अब आप उस वेग से वो गलत बात बोल सकोगे? बोल सकोगे? तो वेग ही खत्म हो गया। इतनी देर में आदमी सोचता है बोलने की अब तो कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि 3 सांस लेने से ही आप एकदम शांत हो जाएंगे। लेते हैं 3 सांस। कोई हमें बताए भी कि 3 सांस ले लेना। जब पानी को उबाला आ रहा है पूरा और वो उड़ उड़ के बाहर गिर रहा है, या दूध ऊपर रखा हुआ और उसको उबाले आ रहे हैं, वो बेचारा बाहर बह रहा है, उस वक्त हमें विचार आता है कि इसको बंद कर दें नीचे से। स्टोव को तो बंद कर दोगे, फिर तुम्हारे अंदर जो ज्वालामुखी जो फट रहा है वो किसके कारण है? हमारे ही तो विचार हैं। अंदर कौन चल रहा है? कोई बाहर से आके बैठा हुआ अंदर? बाहर से आके बैठा हुआ तुम्हारे अंदर? किसके विचार चल रहे हैं? आपके ही अपने बनाए हुए विचार चल रहे हैं। और जैसे ही किसी ने जरा सा छेड़ दिया, ऐसे कर दिया, और अब वो ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार है। अब बोल दिया तुमने कुछ, अब दूसरा भी तो कोई ऐसा नहीं कि उसको सहन कर ले। अब वो दूसरा कुछ बोलेगा, अब बात बढ़ जाएगी। किसी ने एक पत्थर उठा लिया, फोड़ दिया सर्वर, सुना हुआ है ना? फिर FIR होती है, इसको केस चलता है, उसमें सालों लगते हैं। आ रहा है कुछ समझ? जो तूफान उठ रहा है वो तुम्हारे भीतर ही उठ रहा है। उसको शांत करना किसका काम है? बाहर से आएगा कोई? पति से शादी की इसलिए पति का काम है उसको ठीक करे, हैं? पति करेंगे? यहाँ पर जो चीजें आपने बिठा रखी हैं वो आपकी सोच है, और सारी चीजें आपकी सोच से प्रेरित हो रही हैं। अगर कोई भी आपका सुधार कर सकता है तो आपके सिवाय दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका सुधार कर सके। भगवान को कहते हैं वो त्रिलोकी का स्वामी है, सारी दुनिया को रचने वाला है। क्या वो तुम्हारा सुधार कर सकता है? कर सकता है? कर सकते तो अभी तक हो गया होता। कर तो वो सब कुछ सकते हैं, पर उनका अपना सिद्धांत है कि जो अपना सुधार करने का इच्छुक नहीं है, मैं किसी के ऊपर किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करता, इसलिए नहीं हो रहा हमारा सुधार।
और हम सारी उम्र अपनी काट देते हैं, उंगलियां उधर उठाते उठाते। वो अगर एक व्यक्ति ठीक हो जाए ना तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वो एक ठीक हो जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हारी औकात है ठीक करने की किसी को? मतलब वो तो तब हो जब तुम ठीक होने के लिए तैयार हो। तुम ठीक होने के लिए तैयार हो और तुम मारने को दौड़ोगे उसको जो तुम्हें कहेगा कि इतना सा तुमने गलत काम किया, तुम उसको ठीक कर लो। अरे तुम्हारी जरूरत कैसे होगी इतना कहने की? मेरे पापा ने तो सब कुछ तुम्हें लेके दिया, ये मकान भी और जमीन भी और सब कुछ, पता नहीं कितना लंबा चिट्ठा खोल के वो सामने उसके रख देते हैं। उसने कहा था इतनी बात थोड़ी सी बदल लो, थोड़ा सुख शांति हो जाएगी घर में। तो तुमने क्या कैसे दी? इतनी बात पे तो तलाक हो जाते हैं। अय्या वो अपना सूटकेस पैक करके 2-3 महीने के लिए चले गए, 6 महीने के लिए चले गए। चलो जी बस आ रहा समझ। सूटकेस पैक करके चले जाने से बात अपने आप सुधर जाती है 4-6 महीने में, है जी? रफा दफा हो जाती है? उसको इतना लंबा गैप और मिल गया सड़ने के लिए और फैलने के लिए और तबाही मचाने के लिए। और अब तुम वहां अकेले नहीं हो, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे पास आएगा उसको कौन सी गाथा सुनाओगे? यही सुनाओगे। अब पहले तो तुम्हारे भीतर थी, अब तो पूरे गांव में 5 कोस में सारी तरफ फैल जाएगी। जो लीला होती है भगवान की, जो करके बताते हैं, किसी प्रसंग को वो चुनते हैं इसलिए कि उससे हम कुछ सीख करके अपने जीवन का सुधार कर सकें, पापों से बच सकें, सुख और शांति को प्राप्त हो सकें। और जो कलयुग में आए हैं 4 दिन सुख से आराम से जी करके प्रसन्न मन से जिए और खुशी खुशी मर भी सकें। जो खुशी से जी नहीं रहे वो खुशी से मर सकेंगे? हैं जी? शांतिपूर्वक मर जाएंगे? निकल जाएंगे उनके प्राण? नहीं निकले। इसलिए इस लीला को ध्यान से सुनना। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 5 बेटियां थी। कितनी थी? 5 बेटियां थी उसकी। और जो है पहले लोग बचपन में ही शादी कर देते थे, इतने इतने बच्चे होते थे ना, तो उनकी शादी कर देते थे। वो फिर रोना वोना बाद में करते थे जब जवान हो जाए तो ब्राह्मण ने भी अपनी 5 लड़कियों के लिए अच्छे योग्य वर ढूंढ के 5 की बाल विवाह कर दिए सबके। लेकिन ब्राह्मण के कर्मों का कुछ ऐसा खेल था, ऐसा दुखदाई खेल शुरू हुआ कि एक एक करके उसकी 5 बेटियां विधवा हो गई। और वो 5 बेटियां जब विधवा हो गई तो वो फिर अब उन्होंने लौट के कहाँ आना था? अपने गांव में, अपने पिता के घर में वापस लौटेंगे। अब ऐसे ब्राह्मण को उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या व्यवहार करेंगे उसके साथ? आप समझ सकते हैं ना? तो उस समय के लोगों ने भी उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। और जहां से भी बेचारा जाता वो अपने शब्दों के तीर उसके ऊपर चलाते। तो पहले ही बेचारा घायल है, मरा हुआ, उसके पास 5 बेटियां घर में बैठी हैं
तो बाहर निकलता है तो राशन लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है, कहीं और जाता है, क्या सुनना पड़ता है? लोगों की, समाज की जली कटी। संबंधी जो थे, जिनके लिए तुम जान छिड़कते हो, संबंधी अब कैसा बर्ताव करेंगे इसके साथ? उसको अपनी शादी ब्याह में बुलाएंगे? लड़कियों को भी आगे होने देंगे? वो कहेंगे इनकी तो छाया भी पड़ गई, तो हाथ जोड़ के बैठो कि इनकी अगर छाया भी पड़ गई तो क्या होगा? अपशकुन हो जाएगा। उन्होंने उसको और चिढ़ाने के लिए, उसका जीवन और दुखद करने के लिए उसका नाम डाल दिया पंचरंडा। क्या डाला नाम? पंचरंडा। मतलब जिसकी 5 पुत्रियां विवाह हो गई, उसका ये नाम रख दिया। और उसकी शक्ल देखना भी लोग अपशकुन मानते थे। ऐसे ऐसे कड़वे बोल, नफरत से भरा हुआ व्यवहार वो उस बेचारे ब्राह्मण के साथ करते थे। और वो तो पहले ही बेचारा अपने ही दुखों से दुखी था, अब बातें सुन सुन के और दुखी हो गया। अब वो बेचारा शांति के लिए कहाँ जाएगा? मंदिर में जाएगा तो भी यही कहते हैं, बाजार में जाएगा तो भी यही कहते हैं, कुछ और करेगा तो भी वही कहते हैं। हर तरफ से कटु व्यंग भरे शब्द बार बार हर रोज सुन के वो जीवन से एक प्रकार से बिल्कुल तंग आ चुका था और उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। तभी एक दिन एक सौभाग्य का दिन आया। उसको भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन हो गए। उस समय प्रातःकाल का समय था, तो पूजा अर्चा के बाद भगवान एक मंदिर में आए हुए थे और वहीं पर एक आंगन में एक छोटे से ओटे पर बैठे हुए थे। भगवान को इस ब्राह्मण के बारे में पता था, वो उनको पहले कभी मिल चुका होगा। तो जैसे ही वो भगवान के सम्मुख आया, अब ध्यान से सुनना भगवान ने उसको क्या कहा। जैसे ही वो भगवान के सम्मुख आया, उन्होंने अपनी कृपा की फुहार बरसाते हुए उसको संबोधित किया। आओ पंचगंगे, तुम सकुशल तो हो, तुम्हारी पंच गंगाएं कुशल तो हैं। अब उसके कान में ये आवाज पड़ी, कहाँ पंचरंडा और यहाँ पंचगंगा। तुम्हारे घर में 5 गंगा हैं। लड़कियों का तो कोई दोष नहीं, तो पवित्र हैं, उनकी आत्मा का भी कोई दोष नहीं। भगवान की ये बात जैसे ही उसने सुनी तो उसके मन में शीतलता, पावनता की अनुभूति उसे हुई। तो ब्राह्मण ने श्रीमुख से इतने मीठे और सुखदायी वचन सुनकर वो भाव विभोर हो गया और बोला, जी जी, इतने अनुराग से तो आज तक मुझे किसी ने नहीं बुलाया, इतने प्यार से तो आज तक मेरे जीवन में किसी ने मुझे नहीं बुलाया। मैं तो सभी के मुख से पंचरंडा पंचरंडा इसके कड़वे बोल सुनने का ही आदी हो गया हूँ और यही अपशब्द अब सारे गांव में मेरी पहचान बनी हुई है। मतलब आप देखो कि उसने उसके आत्म बल को या आत्मविश्वास को कितना कम कर दिया होगा। ऐसा आदमी जब हर रोज सुबह शाम सुनेगा पंचरंडा, तो उसका जीवन जीने का कुछ
आत्मबल है उसके पास आगे, या अपने बच्चियों का कुछ सोचने के लिए आगे उसके पास है? वो कह रहा है ये अपशब्द तो अब मेरी पहचान बन चुके हैं। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा और बाद में उसने भगवान के चरणों में माथा नुवाया और कहा कि आज पहली बार किसी ने मेरे संतृप्त हृदय पर जैसे गुलाब जल छिड़क दिया हो। आपके अपनत्व से भरे हुए सहानुभूति से भरे हुए आपके वचनों ने मेरे जख्मों के ऊपर मरहम लगाई है। मतलब जो पंचरंडा मैंने जो सुन लिया था, उसने जो मेरे अंदर जलन और आग पैदा की थी, दुख पैदा किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पंचगंगा कह करके मेरे उन जख्मों पर मलहम लगाई है। तो भगवान ने क्या किया, उसकी जो गरिमा थी, उसका जो आत्मबल था, उसका जो आत्मविश्वास था, जीवन के ऊपर उसका भरोसा था, वो सब सारा टूट चुका था, खत्म हो चुका था। भगवान ने उसमें नवजीवन प्रदान किया, उसको आगे जीने की इच्छा प्रदान की। तो फिर वो ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए भगवान के सनिकट आके बैठ जाता है और जो कांटे संसार आज तक उसको चुभोता रहा, उन सारी चीजों का दर्द, भगवान के शरीर पर जो सुंदर फूल थे, जो माला पहन रखी थी, उसकी खुशबू से और भगवान की कृपा दृष्टि से उसने असीम शांति का अनुभव किया। निस्संदेह ये अमृत तुल्य क्षण उसके जीवन के यादगार क्षण थे। इस दौरान भगवान ने जीवन से निराशा को दूर करने के लिए ब्राह्मण को समझाया, जिससे ब्राह्मण को समाधान मिला। भगवान ने क्या समझाया उसको कि दूसरे क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं, उससे आपकी कीमत तय नहीं होती। आपकी कीमत कौन तय करता है? आपके विचार आपकी कीमत तय करते हैं। आपकी जो आत्मा है वो आपके शरीर में उतनी ही शक्तिशाली है, और जितना आप दूसरों की बातों को अपने दिमाग में जगह दे करके अपने आप को खराब करते हो, उतना ही आप दुखी रहते हो। जितना दूसरों की बातों को आप अपने दिल में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, वो आपको शांति देंगी या आपकी शांति को भंग करेंगी? क्या करेंगी? दूसरों की बातें जो हैं आपको शांति देने वाली हैं, वो तो जली कटी बातें हैं, आपका तो सत्यानाश करने वाली हैं, आपकी शांति को भंग करने वाली हैं। इसलिए दोनों कानों से जो सुनते हैं उसके बीच में आ जाती है जगह आपका खोपड़ा। खोपड़े में रखने लायक कौन सी चीज है? जो आपके हित की है, जो कोमल है, जो पॉजिटिव है, जो जीवन दान देने वाली है, वो यहाँ रखने के काबिल है। ये कोई डस्टबिन नहीं लगा हुआ उल्टा कि इसमें सारा हर गंदी चीज इसी में डालते रहो। क्या करते हैं हम लोग? हर गंदी चीज सेव कर रखी है ना, इसमें फाइलें बना रखी है ना, बना रखी है नहीं? हर एक आदमी की फाइल बना रखी है यहाँ। उसने आज से 17 साल पहले फलाने फंक्शन में मैं ये पहन के गया था या ये पहन के गई थी, उसने मुझे उस समय इसके सामने ये कहा। ये सब फीडेंगे नहीं इसमें, है? या भूल जाते हैं उनको? भूल जाते हैं उनको? तो सारी फीडें जो बचपन में तुम्हें कहा गया, लड़कियां तो ये नहीं करती, उनके तो ये बस का ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम छोड़ो इस बात को, इस विचार को ही छोड़ दो। याद है ऐसी कुछ बातें? याद है कुछ? और सब यहाँ रख रखी।
वो तुम्हें सुखी करने वाली हैं, आनंदित करने वाली हैं, आत्मबल बढ़ाने वाली हैं, जीवन को आगे ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने वाली हैं, पर हमने फिर भी उनको यहाँ रखा। बेकार की बातों को, फजूल लोगों की, फजूल की बातों को अपने दिमाग में रखोगे तो खोपड़ा किसका खराब होगा? उनका या तुम्हारा? तुम्हारा। जिंदगी किसकी बर्बाद होगी? उनकी या तुम्हारी? तुम्हारी होगी। भगवान कह रहे हैं कुछ बोलना चाहो, बोलने की बहुत इच्छा हो तो मधुर वचन बोलो, मीठे वचन बोलो, दूसरों को मरहम लगाने वाले वचन बोलो, शांति देने वाले वचन बोलो, आंखों से प्रेम की वर्षा करो, होठों से प्रेम की वर्षा करो। कुछ भी नहीं कर सकते, मुस्कुरा तो सकते हो। 84 लाख जो योनियां हैं उसमें केवल एक मनुष्य है जो मुस्कुरा सकता है। गधे को देखो वो मुस्कुराते हुए, हाँ? भैंस मुस्कुराती है। सूअर को देखो मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट ही खो दी है। दांत दिखाना ही मुश्किल हो गया। कैसे हो गया? खोपड़े में जो गार्बेज बना हुआ है, अपने खोपड़े को तुमने डस्टबिन बना लिया, जिसमें सारा कचरा जमा करके रखा है। अब वो कचरा जो है धीरे धीरे बाहर निकलने का उसका कौन सा स्थान है? आपकी आंखें हैं और आपकी जुबान है। ऐसे लोग आंखों से क्या बरसाएंगे? फूल बरसेंगे आंखों से? प्रेम बरसेगा? तो क्या बरसाएंगे? अंगारे। देखें ऐसे लोग, दिन से मिलते ही आंखों से अंगारों की वर्षा होती है। कितने लोगों ने देख रखे हैं ऐसे लोग? देख रखे हैं? बोलना कुछ नहीं, आंखें ही काफी हैं देखने के लिए। देख के ही जो है बस आदमी खत्म है। दूसरे को घायल करने के लिए आंख जो है बहुत बड़ा हथियार है। आंख जो है पत्थर को भी फोड़ देती है, और उससे काम नहीं चला तो फिर जुबान तो है ही, और जुबान से भी काम नहीं चला तब हाथ पैर तो है। पर शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? विचार से। ऐसी एक छोटी सी एक और कथा, ये समझ आ गया ना कि जिस किसी के भी साथ आप बोलें, सहानुभूति के वचन होने चाहिए, प्यार से बोलें, प्रेम से बोलें, सोच समझ के बोलें। ये भी ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति इस संसार में अपने कृत कर्मों का फल भोग रहा है, और वो बेचारा अपनी चीज़ों को भी सुलझा रहा है। तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर आप इस किस्म से आप हमला करें शब्दों के द्वारा। और अगर कुछ अच्छे शब्द आपके पास नहीं है कहने के लिए, कोशिश करो मुस्कुरा दो। मुस्कुरा भी नहीं सकते तो कम से कम जुबान तो बंद रखो। बंद रखने से कितने दोषों से बच जाओगे। ऐसे ही एक बार एक दत्तात्रेय भगवान जी का एक उनकी लीला है कि आपने अर्लक का नाम सुना है? राजा अर्लक, जो दत्तात्रेय स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें वो आता है, दत्तात्रेय जी की लीलाओं में भी आता है। अर्लक राजा जो था वो युद्ध में हार गया था और उसका राजपाट सारा चला गया था, और
लड़ाई जो हुई थी उसमें उसके शरीर पर भी बहुत सारे घाव आए थे और वो भी तीनों तापों से ग्रसित था। 3 ताप कौन से थे? एक आध्यात्मिक ताप होता है, एक आदिदेविक ताप होता है और एक अधिभौतिक ताप होता है। इस ताप और संताप जो हैं उनकी वैरायटीज होती हैं। तो तीनों तापों से वो ग्रसित था और उसका पूरा शरीर इन सब चीज़ों से जल रहा था। ताप ये नहीं कि जैसे ज्वर आता है ना बॉडी में, एक आपका आत्मबल खत्म हो गया, आपका राजपाट छीन गया, लोगों ने बुरी भली बातें तुम्हें कहीं वो भी सब सुननी पड़ी और वो जंगलों में फिर रहा था मारा मारा। अब उसको एक जगह पे जाके वो बैठता है तो वहाँ पर उसको भगवान श्री दत्तात्रेय जी के दर्शन हो जाते हैं। श्री दत्तात्रेय प्रभु वहाँ पर से जा रहे थे तो भगवान ने सिर्फ यही कहा, तापों भरे अर्लक के प्रति सिंहाद्री पर्वत पर विचरण करते हुए भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु जी ने उसे कहा, शंभुलिनी शंभुलिनी। 2 वचन बोले थे बस। तो इन वचनों के कारण जैसे ही उसने भगवान के दर्शन किए, उसके भगवान की वाणी ऐसी अमृत वर्षणी वाणी थी कि उसके जीवन में सब तरफ से सुख और शांति आ गई। मतलब उसके जो तीनों ताप थे, अधिदेविक ताप, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, सारे ताप सारे एकदम नष्ट हो गए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो आपके मुंह से जो अमृत वर्षा करने वाली वाणी निकलती है उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और आपके भीतर से जो आग लगाने वाली और ज्वालामुखी फटने वाली जो वाणी निकलती है उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक प्रभाव से आप अपना विनाश करते हैं और दूसरे प्रभाव से आप सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि कब आप अपना मुंह खोलें। अगर आपको मैंने शुरू में बताया था कि 3 लंबी गहरी सांस ले लें और उसके बाद जवाब दें किसी भी चीज़ का। ज़िंदगी में ये दस्तूर बना लें कि आपने 3 लंबी गहरे सांसें लेनी है, उसके बाद कोई जवाब देना, तो थोड़ा सा बच जाओगे, उससे उसका जो प्रकोप है ना वो कम हो जाएगा। ये जो देही गांव का जो ब्राह्मण था, ये भगवान के दर्शन करके जब वापस लौटा तो उसकी जो अपने प्रति और अपनी जो उसकी 5 बेटियां थी उनके प्रति जो उसकी हीन भावना थी वो खत्म हो चुकी थी और अब वो बड़े आत्म गौरव के साथ घर लौट रहा था। अब वो पराजय नहीं, वो विजय को लेके लौट रहा था। उसे लगा कि लोग जैसा भी दुष्ट व्यवहार करें, परमेश्वर की कृपा सदैव उसके संग है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा है कि तुम पंचगंगा हो, तुम पंचरंडा नहीं हो। वो सारा उसका जीवन मतलब वही वचन जो थे उसके लिए जो है वरदान बन गए और उसकी शक्ति बन गए। तो भगवान कहते हैं कि आपको जीवन में जो लोग मिलते हैं उनका दुख बढ़ाने की अपेक्षा आप उनके दुख को कम करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और अगर आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते तो आपको उसको कम से कम और दुखी तो नहीं करना ना। जो दुखी व्यक्ति है उसको आप और दुखी करोगे तो क्या होगा आपके जीवन में? सुख आ सकते हैं कभी भी? रो रो के मर जाओगे, कभी सुख नहीं आएगा। तो सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है कि सभी जीव जो हैं परमात्मा के हैं, सबका एक ही ईश्वर है। तुम किसी को दुख देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख अवश्य में आएगा और भरपूर मात्रा में आएगा। यही हमारे जीवन का भी आधार मूल्य होने चाहिए कि आप दूसरे के प्रति, अपने प्रति सकारात्मक रहें और दूसरों के प्रति, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और दूसरों के आत्मसम्मान की भी रक्षा करें। और इस प्रकार अपशब्द बोलकर आप अपने आप को भी दुखी करने से बच जाएंगे और दूसरों को भी दुखी करने से बच जाएंगे।
एक भगवान ने अलग भी एक जगह पर बताया था कि अगर हम अपनी सोच को और अपने जो वचन हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं उनको हम सुधार लें तो हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि हमारा जीवन इतना बदल जाएगा सिर्फ एक बात प्रैक्टिस में लाने से, उसको इम्प्लीमेंट करने से कि आप सोच अपनी ठीक रखेंगे और सोच ठीक होते ही आपकी ज़ुबान अपने आप ठीक हो जाएगी, आपकी वाणी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि वाणी में दुष्टता से बोलने की शक्ति कब आती है? जब दूषित विचार यहाँ पर भरे हुए हैं। जब विचार आपने शुद्ध कर लिए तो वाणी से फिर आप वो काम कर सकोगे? अब नहीं, हाथ पैरों से करने की नौबत भी जाती रहेगी। तो असली चीज़ है विचार है, विचारों को शुद्ध करना। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता रखा है कि जिसने अपने विचारों को, भावनाओं को शुद्ध नहीं किया, यानी कि अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, वो कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, वो मेरे बारे में एक भी शब्द जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता और मेरे पास आने का तो सवाल ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ेंगे रोज़, गीता के 18 अध्याय का रोज़ पाठ करेंगे, माला भी फेरेंगे, लेकिन अपने दूषित अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे। बात बनेगी कभी भी? कभी नहीं बन सकती। जब भी बनेगी जब तक आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते, अपनी भावनाओं को शुद्ध नहीं करते, जो धारणाएं बिठा रखी हैं उनको शुद्ध नहीं करते, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। आपकी मेमोरी में चीज़ें होंगी, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। मेमोरी एक अलग चीज़ है। मेमोरी में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है ना। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, अमेरिका का कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन है, यूरोप में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बनारस में क्या हो गया, यूपी में क्या हो रहा है, सारी मेमोरी है ना। वो मेमोरी का पार्ट बन के रह जाती हैं। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं है, एक्शन जब तक नहीं है, व्यवहार में जब तक नहीं है, तब तक वो आपका कोई लाभ नहीं कर सकती। इसलिए जो भी बात आप भगवान की सुनो, जहाँ से मेरा ये शुरू हुआ था कि जो भी बात आप सुनते हैं आपको उसका फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको अपने जीवन में, आचरण में उतारते हैं। नहीं तो जब तक सुन रहे हैं तब तक आपको शांति है। अब यहाँ से उठ के बाहर जाएंगे ना तो खोपड़ा तो खराब होना ही है, खोपड़ा तो खराब होना ही है बाहर निकलते ही। अब बॉस की याद आ जानी है, घर की याद आनी है, रिश्तेदार की याद आ जानी है, कोई और चीज़ याद आ जानी है, तो खोपड़ा खराब करने के लिए काफ़ी है, काफ़ी है ना। पर अगर आपने इस एक भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया, वो आपका जीवन सुधार देती है, आपके अंदर शांति लाती है। ठीक है। भगवान ये चाहते हैं कि मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं। हिमालय पर्वत का देखो और कितनी जगहें हैं उनको देखो, कितने सुंदर नदियां हैं, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर झरने हैं और कितना कुछ है हिसाब किताब वहाँ। उस एक भी चीज़ का आपके जीवन में कोई महत्व रह जाता है? एक भी चीज़ का कोई महत्व रह जाता है? क्या करोगे तुम उसका? कितना कीचड़ भरा हुआ है, इतना गंद भरा हुआ है, किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है, ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको शुद्ध कर लो, कि कहीं भी और जाने की ज़रूरत। अभी यहीं जब गार्बेज भर जाता है हम कहते हैं यार बहुत तंग आ गया, तो वेकेशन के लिए जाना चाहिए कहीं, चलो चलते हैं कहीं, हैं वहाँ चलते हैं, वियतनाम चलते हैं, कैम्बोडिया चलते हैं, वो कौन सी और कई जगह है, सिंगापुर चलते हैं, है ना, 8-10 दिन के लिए। ठीक है, वहाँ चले जाओगे। वापसी कहाँ आना है तुम्हें?
वापसी तुम्हें कहाँ आना है? जहाँ से तुम गए थे वहीं आना। और तुम्हारा दिमाग जो है उसको यहीं छोड़ जाते हो। जो गंदगी फैलाने वाली चीज है, जो बदबूदार चीज है, उसे तुम साथ ही लिए जा रहे हो। तब वहां तुम्हें ये एंजॉय करने देगा? एंजॉय करने देगा? वहां भी एंजॉय नहीं करने देगा। एक माता थी, वो जिस घर में रहती थी वहाँ डेथ वेथ हो गई कोई, तो उसने कहा ये घर ही मनहूस है बिल्कुल बेकार है, अब इसमें बहुत मुझे कष्ट आए हैं, बहुत बड़ा मनहूस घर है, इसको छोड़ देती है। और चली जाती, कह रही ये स्टेट ही मनहूस है ना, पूरा स्टेट ही मनहूस है। वो स्टेट भी छोड़ दिया। उसने कहा दूसरे प्रांत में जाकर रहूंगी, महाराष्ट्र में जाती हूँ। जब सुना वो बड़ा सात्विक है, बड़ा अच्छा है, महाराष्ट्र चली जाती। उसके पति और बच्चे खत्म हो गए थे यहाँ, इसलिए उन्होंने कहा ये घर भी मनहूस है और सारी जगह ही मनहूस है, प्रांत भी मनहूस है, लोग भी मनहूस है, गलियां भी मनहूस हैं, सब मनहूसियत है सब। तो वहाँ चली गई। ऐसा व्यक्ति अगर स्वर्ग में भी चला जाए वहाँ खुश रहेगा? हैं? उस स्वर्ग में भी नहीं खुश रह सकता। देवगति से ऐसा होता है, जहाँ वो जाती है ना, अब उसके पास कुछ था तो नहीं, तो वो ये जो पोथी लगती है ना, ये जो भागवत पुराण की पोथी लगती है, वो भागवत पुराण की कथाएं होती थी, तो वो सोचती है कि अब बस तिलक विलक लगा लिया और एक धोती में अपना वो जो सुनने जाती ना कथाएं, वो कथा सुनने जाती थी। और उसने कहा कि चलो बारिश वारिश से बचने के लिए किसी ब्राह्मण के बरामदे में सो जाया करते हैं। तो वही कर रही थी, अच्छी कथा सुनने जा रही थी और बरामदे में सो रही थी। काफ़ी दिन तो अच्छे से बीत गए। फिर एक बार ब्राह्मणी बीमार हो गई और वो फिर उसकी सेवा में लगी। ब्राह्मण कहता है कि तुम यहाँ बरामदे में बैठी रहती हो, ये ब्राह्मणी तो ख़त्म हो गई, तो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं मांग के लाऊंगा कुछ आटा वाटा या चावल और तुम थोड़ा पका देना उसको। उसने कहा हाँ पका दूंगी। तो बच्चे उसके छोटे ही थे, तो वो पकाती रही बेचारी और उसके बच्चों से दूर भागती थी क्योंकि उसको अपने बच्चों की याद आती थी। और ब्राह्मण के बच्चों को देख के बेचारी वो फिर दुखी दोबारा से शुरू होने लगी। दोबारा से सेम सीन रिपीट हो गया और वो माता चली गई तो बच्चे भी बेचारे ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहे और एक दिन ब्राह्मण भी चला गया। अब वो बेचारी वहाँ से अपना घर छोड़ के आई थी, क्या सोच के कि ये घर जो है मनहूस है। अब वो मनहूसियत वहाँ महाराष्ट्र में कैसे पैदा हो गई? अब मनहूस कौन है? मनहूस कौन है? बताओ मनहूस कौन है? तुम्हारे विचार, वही तुम्हारे अंदर मनहूसपना पैदा करते हैं, वही खुशी पैदा कर सकते हैं, वही आनंद पैदा कर सकते हैं, वही संतुष्टि पैदा कर सकते हैं, वही शांति पैदा कर सकते हैं। जो तुम चाहो वो पैदा करेंगे, जैसा तुम उनको इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा ही पैदा करेंगे। तो जगह बदलने से मनहूसियत खत्म नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा मनहूस दिमाग तो तुम्हारे साथ ही है। मनहूसियत तो उसकी दूर करनी थी, जगह में क्या दिक्कत थी? ऐसे लोगों को स्वर्ग में भी भेज दिया जाए, खुश रह पाएंगे? स्वर्ग में तो सब सारे सुख है। ऐसे लोग क्या करेंगे? अपनी मनहूसियत वहाँ लेके जाएंगे और जो सुखी हैं उनको भी देख देख के जलेंगे, परेशान होंगे। वहाँ भी सुखी रह पाएंगे? इसलिए सुखी रहना है तो आपका जीवन सुखी होगा या नरक में होगा, ये आपके हाथ में है। ये आपके पति या आपकी पत्नी के हाथ में नहीं है। ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है, क्योंकि जीवन आपका है। आपका जीवन आपके पति जी रहे हैं क्या, या आप उनका जीवन जी रहे हैं क्या? आपका जीवन आपके हाथ में है। जैसी आपकी सोच है
वैसा ही आपका जीवन है। इसलिए अपनी सोच को ठीक रखें, क्योंकि सोच दूषित होने पर आपकी वाणी दूषित होती है, और वाणी दूषित होने पर आपके हाथ पैरों से दूषित कार्य होते हैं, जिसके कारण आप फिर पाप कर्मों के जाल में फंसते हो और फिर से एक तो पहले ही दुखी हैं। अब ऐसे काम करने से दुख का क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? और बढ़ जाएगा। एक दुख से आपका छुटकारा नहीं है, दूसरे और दुखों की चाल आपने अपने लिए इकट्ठी कर ली। इसलिए भगवान का उपदेश है कि अपनी वाणी को संभाल के रखो। बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, नहीं तो चुप रहो, मत बोलो। नेगेटिव बोलने से अच्छा है, दुर्वचन बोलने से अच्छा है शांत हो जाओ, चुप रहो। और अगर बिल्कुल ही बोलना है तो कम से कम 3 सांस लेके थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर लो, फिर उसके बाद में। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जो भी यहाँ से उठेंगे भगवान को 2 प्रणाम डाल के उठें। प्रार्थना करें कि आपने जो भी बताया है और जो मैंने सुना है उसमें से कुछ ना कुछ मैं अपने जीवन में ग्रहण कर सकूं। प्रभु ऐसी कृपा करना। ठीक है।